Segment's fastest 5G phone. This is Motorola G45 5G. बहुत ही इंप्रेसिव प्राइस सेगमेंट पर आपको मिलता है। सब कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। बॉक्स इस तरीके का है, टिपिकल मोटरोला बॉक्स। आपको बॉक्स में फ़ोन मिलेगा और फ़ोन में के साथ एक बैक केस भी लगा हुआ आया था। अच्छी बात है कि बजट में उन्होंने बैक केस दिया है। एक आपको 20 वॉट का टर्बो चार्जर मिलता है, साथ ही साथ आपको टाइप सी केबल मिलता है। डिज़ाइन और बिल्ड की बात करें तो पीछे आपको इस बार अलग डिज़ाइन मिलती है, वीगन लेदर के साथ आता है। जी हाँ, यानी कि 10,000 के सेगमेंट में ये काफ़ी रेयर होता है और मोटरोला अक्सर ये सारी चीज़ें कर देता है। आपको 3 कलर्स मिलेंगे, ब्लू, ग्रीन और एक वीवा मैजेंटा, और पैंटून वैलिडेट कलर्स है। आपको IP52 रेटिंग्स मिलती है, 3.5 mm जैक मिलेगा, डुअल माइक। थैंकफुली ये फीडबैक मोटरोला ने लिया है। अक्सर उनके फ़ोन्स में बजट के सेगमेंट में मैंने देखा था पहले, बहुत पहले, कि डुअल माइक नहीं होता था, बट यहाँ पर उन्होंने दिया है। डुअल स्टेरियो स्पीकर्स है, आपको डॉल्बी एटमॉस मिलता है और इसका जो ऑडियो है इम्प्रेसिव है। बेस अच्छा है, डिस्टॉर्शन कम है, लाउडनेस भी यहाँ पर क्वाइट डिसेंट है। वैसे आपको उसी के साथ टाइप सी पोर्ट है और आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। जो फ्रेम्स आपको मिलते हैं वो प्लास्टिक में देखने को मिलेंगे। 8 mm की थिकनेस, 183 ग्राम्स, तो वेट और थिकनेस भी यहाँ पर क्वाइट इंप्रेसिव है। और हाइब्रिड स्लॉट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले की बात करेंगे, 6.5 इंच की HD+ की एक IPS डिस्प्ले है। आपको पंच होल सेंटर में है, चिन भी यहाँ पर एवरेज साइज का है और साथ ही साथ आपको इसमें गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोडक्शन देखने को मिलती है और 120 हर्ट्ज की हायर रिफ्रेश रेट। एक चीज आपको बता दूं, स्टॉक के साथ जब हायर रिफ्रेश रेट आता है तो ये उसका रिजल्ट निकलता है। अगर आप देखोगे डेफिनेटली जो स्मूथनेस है वो आपको बहुत अच्छी मिलेगी। 560 निट्स की आपको इसमें पीक ब्राइटनेस है। इंडोर के अंदर वेव एंगल्स विजिबिलिटी अच्छी थी, आउटडोर में डिसेंट है और बाकी 240 हर्ट्ज का आपको टच सैंपलिंग रेट भी यहाँ पर मिलता है। ओवरऑल दोस्तों डिस्प्ले क्वालिटी, पैनल फ्लैट है, सब कुछ अच्छा है। हाँ, बस जैसे कि मैंने पहले भी कहा था मोटरोला G34 के टाइम पे, अगर फुल HD+ होता तो ज्यादा अच्छा होता। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, इसमें Qualcomm Snapdragon 6S Gen 3, ये चिपसेट के बारे में मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं कि ये Snapdragon 695 के सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर इसका जो CPU है, इसका जो क्लॉक स्पीड है वो हाईयर है, 2.3 GHz पर है। Cortex A78 वाले आपको कोर्स मिलते हैं, 6 nm पर है और 4.5 लाख से 5 लाख के बीच में इसके एंड्रॉइड कोर्स आते हैं। अगर आप प्राइस देखते हैं, 10,000 की रेंज का ये स्मार्टफोन है तो बहुत ही इंप्रेसिव स्कोर्स है और इस प्राइस रेंज पर ये चिपसेट जस्टिस करती है डेफिनेटली। तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस में कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही साथ आपको जो CPU थ्रॉटल है वो भी इंप्रेसिव था, 76%। और हाँ, आपको LPDDR4X और UFS 2.2, यहाँ पर मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस, स्मूथनेस हमने चेक किया, काफी अच्छा परफॉर्म करता है। हैंग लैग हमने नोटिस नहीं किया। और हाँ, आपको BGMI अगर खेलना है तो आप यहाँ पर हाई ग्राफिक्स पर सेट करके खेल सकते हैं। मैक्सिमम आपको 40 FPS देखने को मिलता है और कॉल ऑफ ड्यूटी भी आप वेरी हाई पर सेट करके खेल सकते हैं। तो गेमिंग के साथ साथ दूसरे भी अगर आपको टास्क करने तो इस प्राइस सेगमेंट में ये चिपसेट आपको सब कुछ करके देगा। सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, एंड्रॉइड 14 पर आता है, स्टॉक एंड्रॉइड है। 1 साल के ईयरली ओस अपडेट, यानी कि एंड्रॉइड 15 तक आपको अपडेट आएगा और साथ ही साथ 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस दिए गए हैं। हमने यहाँ पर कोई ब्लोटवेयर नहीं देखा, कोई एड्स वगैरह का सीन नहीं है, तो बजट के हिसाब से जो एक्सपीरियंस होगा आपका अच्छा होगा। बट लॉक स्क्रीन पर हमने ग्लैंस देखा था, आप सेटिंग्स में जाके उसको डिसेबल कर सकते हैं। गूगल डायलर दिया है तो कॉल रिकॉर्डिंग का भी सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है। और हाँ, आपको मोटोरोला के कुछ फीचर्स है जैसे कि मोटो सिक्योर है, थिंक शील्ड है, मोटो अनप्लग्ड है और स्मार्ट कनेक्ट भी। लेकिन याद रहे, स्मार्ट कनेक्ट जो है वो जो बेस वेरिएंट है 4128 उसमें नहीं, जो हायर वाला है 8128 उसमें काम करता है, क्योंकि उसको 8 GB ही चाहिए होता है, इसीलिए वो सपोर्ट उसमें ही होता है। बाकी ओवरऑल डेफिनेटली सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बजट के हिसाब से आपका अच्छा रहेगा। कैमरे की बात करेंगे, डुअल कैमरा सेटअप है, 50 मेगापिक्सल प्राइमरी है, मैक्स फुल HD वीडियो आप शूट कर सकते हैं 30 FPS। आपको एक 2 मेगापिक्सल का अलग से मैक्रो सेंसर दिया है और साथ ही साथ आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। प्राइस सेगमेंट के हिसाब से जो ये 16 मेगापिक्सल है बहुत रेयर होता है जो आपको यहाँ पर मिलती है और फुल HD 30 FPS सेल्फी में आप वीडियो निकाल सकते हैं। वैसे कैमरे में आपको काफी सारे फीचर्स दिए गए हैं जैसे कि स्पॉट कलर है, ऑडियो जूम जो कि बजट में नहीं होता है वो भी आपको यहाँ पर मिल गया है। आपको उसके अलावा अगर फोटो की क्वालिटी देखते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छी है, मतलब बजट के हिसाब से काफी अच्छा काम किया गया है। और मैं जरूर कहूंगा कि मोटरोला कैमरे को लेकर काफी इंप्रूवमेंट्स किए और वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फोटो विविड लगते हैं, सैचुरेशन अच्छा है, डायनामिक रेंज अच्छा है, शार्पनेस अच्छी है। और अगर आप पोर्ट्रेट शॉट्स देखते तो हमारी टीम में अगर आप देखोगे थोड़ा स्वैग वैग आ गया था, बंदा मस्त एकदम फुल स्वैग में फोटो निकाल रहा है तो अच्छा लग रहा है और क्वालिटी भी अच्छी है। इनफैक्ट सेल्फी भी देखेंगे तो काफी अच्छी है और वीडियो क्वालिटी देखते तो वीडियो क्वालिटी भी, स्टेबलाइजेशन यहाँ पर रियर हो या सेल्फी दोनों अच्छी। और थैंकफुली बारिश नहीं थी तो धूप
धूप आ गई थी तो मैं जज कर पा रहा हूँ और मुझे फोटो क्वालिटी अच्छी लगी। फिर भी हमने गूगल ड्राइव की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप अपने हिसाब से जाके जज कर सकते हैं। बैटरी की बात करेंगे, 5000 mAh की आपको बैटरी मिलती है। डेफिनेटली आपको एक दिन का बैकअप देखने को मिल जाएगा। हमने इसको एक बार फुल डे यूज किया था। अब मैं इस पर रिव्यू तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो हमने टेस्टिंग की है उसकी बात कर रहा हूँ। और लगभग हमने देखा तो दिन के अंदर एंड ऑफ द डे हमने एक बार इसको चार्ज किया था, तो दिन में आपको सिर्फ एक बार चार्ज करके आपको फुल डे बैकअप तो मिल जाएगा। और 20 वॉट जो एडेप्टर बॉक्स में दिया गया है, इससे लगभग 1.5 घंटा लग जाएगा आपको फुल चार्ज करने के लिए। लेकिन ओवरऑल जो बैटरी बैकअप आपको मिलेगा पूरा दिन, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो 5G डेफिनेटली सपोर्टेड है और वो NR का आपको सपोर्ट मिलता है। 13 5G बैंड्स है, वाइडबैंड L1 है। अगर आपको नेटफ्लिक्स अमेजॉन के कंटेंट्स HD में स्ट्रीम करना है तो आप वो कर सकते हैं, हमने चेक किया वो होता है। ब्लूटूथ 5.1 है, कैमरा टू API है, FM रेडियो भी है, वाईफाई 5 है, 4 कैरियर एग्रीगेशन, आपको 4x4 मीमो और सारे सेंसर्स का यहाँ पर सपोर्ट मिलता है। जाते रहते बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर प्राइस की, तो बड़ी इंप्रेसिव प्राइसिंग यहाँ पर है। मुझे फिलहाल के लिए इसकी बेस वेरिएंट की प्राइस पता है। 2 वेरिएंट्स में आपको मिलेगा, 4128 और 8128। जो बेस वेरिएंट है वो 11,000 का है। 1,000 रुपये ब्रांड ऑफ देगी तो आपको 10,000 रुपये पर मिल जाएगा। 10,000 रुपये पर मुझे लगता है कि जो चिपसेट यहाँ पर स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 ये जस्टिस करती है। उसी के साथ आपको स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है, इंप्रेसिव कैमरा है, अच्छी बैटरी है और डिस्प्ले भी अच्छा है। जैसे कि जो चीज़ था नहीं था वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। मेरे हिसाब से फास्टेस्ट 5G स्मार्टफोन है इस प्राइस रेंज पर, जिसको आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पर काम अच्छा किया गया मोटोरोला की तरफ से। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। और अगर आप चाहते हैं कि इस पर कुछ और वीडियोज़ बने तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।